फुटबॉल का जगत ओके है अगर एक 17 साल का फुटबॉलर बैलन डोर जीत जाए मेरे दोस्तों, जो फुटबॉल में कभी भी नहीं हुआ। क्या फुटबॉल का जगत ओके है अगर 8 लीग गोल मारने वाला फुटबॉलर, 8 लीग गोल मारने वाला फुटबॉलर जिस सीजन में साला ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, एम्बापे ने 40 यूरोपियन गोल्डन बूट, डेम्बेले ने रिकॉर्ड तोड़े, रफीनिया चैंपियंस लीग का टॉप स्कोरर, क्या उस टाइम पे फुटबॉल का जगत ओके है इफ लमीन यमाल विंस द बैलन डोर? मेरे दोस्तों, लमीन यमाल ने अभी जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज है जहां पे उसको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा इफ ही विंस द बैलन डोर। यानी कि बार्सिलोना लोंडो ऑप्टिमिस्टिक है भाई, दे आर ऑप्टिमिस्टिक, दे फील, एंड इवन लमीन यमाल दे फील ऑप्टिमिस्टिक अबाउट विनिंग द बैलन डोर 2025। क्या फुटबॉल का जगत, क्या तुम ओके हो? आर यू ओके? ऑफ कोर्स यू ओके। लमीन यमाल इज अ टैलेंटेड फुटबॉलर, वी हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक हिम, 17 साल, नेवर। बट आई थिंक जो 2025 की बैलन डोर रेस है, इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन वी थिंक मेरे दोस्तों। तुम्हें पता है कि अभी सीजन खत्म नहीं हुआ, अभी क्लब वर्ल्ड कप आने वाला है, उसकी कितनी अहमियत है। उस टूर्नामेंट में मेसी खेलने वाला है, उस टूर्नामेंट में मे बी रोनाल्डो भी खेलने वाला है, क्योंकि हर कोई लड़ रहा है उसको लाने के लिए वहां पे। उस टूर्नामेंट को जीतने की फी 155 मिलियन है। इंपॉर्टेंस, दे आर ट्राइंग टू हाइप इट अप मेरे दोस्तों। फीफा का एक लाइक इनॉग्रल टूर्नामेंट है, दे आर ट्राइंग टू हाइप इट अप। वो उसको एक बड़ा पूरा 1 महीने का टूर्नामेंट बनाना चाह रहे हैं एक वर्ल्ड कप फॉर्मेट में। तुम समझ रहे हो दोस्तों? एंड यूएफए नेशंस लीग भी है। तो क्या वी रियली हैव विनर मेरे दोस्तों? डू वी रियली नो कि कौन सही में जीतने वाला है सितंबर में बैलन डोर 2025? मैं अब पता क्या है, मैं यहां पे बिल्कुल अनबायस्ड, होल्ड ऑन, यहां पे बिल्कुल अनबायस्ड तुमको सच्चाई वाला विनर दूंगा, बिल्कुल सच्चाई वाला। मैं ऑनेस्ट मजाक भी नहीं कर रहा। तुम्हें पता है बैलन डोर के क्राइटेरिया क्या है, मुझे वापस बोलने की नीड है नहीं, ठीक है? बातचीत सिर्फ स्टैट्स तक होती नहीं, वरना हम पेड्री को जिता दे बैलन डोर, ऑफ कोर्स, क्योंकि पेड्री एक बहुत बड़ा कैंडिडेट आता है लोगों के सामने कि भाई फुटबॉल देखो लड़के का, यार लड़के ने हर एक फुटबॉल गेम डोमिनेट करी है, स्टैट्स से ऊपर है पेड्री। यू नो, जस्ट लाइक रॉड्री वन द बैलन डोर लास्ट सीजन, पेड्री स्टैट्स से ऊपर है। तो काफी लोग पेड्री का नाम लेते हैं, ठीक है, बट वी नो ही वोंट विन। हर किसी को पता कि पेड्री नहीं जीत पाएगा कलयुग में मेरे दोस्तों, जहां पे डेम्बेले जो अपना सीजन करता है, साला, लमीन यमाल, ये सब प्लेयर्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम पेड्री को जिता पाए। इतना प्योर फुटबॉल नहीं हो पाया, समझ लो। ही मे हैव वन हमारे हार्ट्स में, बट ही इज नॉट विनिंग द बैलन डोर। 100 जर्नलिस्ट वोट करते हैं बैलन डोर के लिए, इट्स वेरी अनबायस्ड, ठीक है? यहां पे कोई एआई नहीं है, कोई वो नहीं है कि भाई स्टैट्स देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टीम सक्सेस बहुत मैटर करता है मेरे दोस्तों, ठीक है? तो लेट्स टॉक अबाउट तुम्हारे फेवरेट बैलन डोर कैंडिडेट्स। सबसे पहला केस बनता है उस्मान डेम्बेले का। उस्मान डेम्बेले एक लंगड़ा रिजेक्ट लड़का, जिसको लोगों ने उसकी शादी और ब्याह पे मजाक बनाया कि ये लड़का है कौन, ये कुछ खतरनाक टैलेंटेड, द मोस्ट क्रेजियस्ट टैलेंट, बट इतना इनकंसिस्टेंट, इंजर्ड, हॉस्पिटल। उसने, वो नॉट ओनली फ्रेंच लीग का टॉप स्कोरर है मेरे दोस्तों, नॉट ओनली फ्रेंच लीग, जो अगेन बड़ी बात नहीं है, मतलब मेसन ग्रीनवुड भी जॉइंट टॉप स्कोरर है विद उस्मान डेम्बेले बाय द वे। चैंपियंस लीग में ही स्कोर्ड अगेंस्ट आर्सेनल, सेमीफाइनल में बहुत अच्छा गोल मारा था मेरे दोस्तों। इट वाज एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल गोल। एंड उस्मान डेम्बेले के असिस्ट, टोटल गोल इन्वॉल्वमेंट 33, ऑल कॉम्पिटिशंस 41, सब कुछ मिला के इट इज अ गुड नंबर, इट इज अ गुड सॉलिड नंबर, एक बहुत ही सॉलिड सीजन। पर यहां पता है इंटरेस्टिंग बातचीत क्या होती है कि उस्मान डेम्बेले को अगर हमने देखा हो ना देखा, वो ही प्लेड फैंटास्टिक, दोनों पैर चलते हैं, वी नो द प्रोफाइल, वी नो द फुटबॉलर, कोई पॉइंट नहीं। बट टीम सक्सेस में he has won everything। PSG डोमेस्टिक ट्रेबल जीत चुकी है। अगर वो चैंपियंस लीग फाइनल जीतती है अभी इंटर के अगेंस्ट, इट्स ओवर। अगर वो समझो, अगर PSG चैंपियंस लीग फाइनल जीतती है एंड डेम्बेले स्कोर्स अ ब्रेस और ही ड्रॉप्स अ बम्बर, मेरे ख्याल से चीजें चेंज अ लॉट। एंड नॉट ओनली दैट, अभी यूएफए नेशंस लीग का फाइनल बचा भाई। यूएफए नेशंस लीग में फ्रांस में अगर एम्बापे, तो डेम्बेले भी है भाई। एंड डेम्बेले हैड अ बेटर सीजन, मतलब ओवरऑल एक बैलन डोर कैंडिडेसी से, जो भी कहते हैं उसे, कि टीम सक्सेस, लड़के ने सारी ट्रॉफियां जीती। आई नो लीगन, आई नो वी डोंट केयर। एक केस आई कैन मेक अगेंस्ट डेम्बेले कि उसने क्या बड़ी गेम में परफॉर्म करा है, क्या रियली उसने करा है। क्योंकि PSG का चैंपियंस लीग कैंपेन ग्रुप स्टेज तक तो गार्बेज था, कूड़ा था, दे वर नोवेयर, एंड देन दे गॉट थोड़े इजी ओपोनेंट्स। आई नो, बट स्टिल, क्या और प्लेयर इंपॉर्टेंट थे? क्या डेजिरे डुए इंपॉर्टेंट नहीं था? लाइक, तो डेम्बेले के अगेंस्ट भी ये चीजें बन सकती कि क्या उसने रियली बड़ी गेम में परफॉर्म करा, अपार्ट फ्रॉम आर्सेनल, क्या रियली करा? ये हम केस बना सकते हैं आगे। द डिटेल्स आर वेरी फाइन। बिफोर हम वीडियो में आगे बढ़े मेरे दोस्तों, क्या तुमको टेनिस देखना है? होल्ड ऑन, अगर तुमको इंटरेस्ट है टेनिस में, तो एक टूर्नामेंट है रोलांडो गैरिस करके, वो चल रहा है फैन कोड पे। फैन कोड ने प्रॉपर इंचार्ज ये टू ब्रॉडकास्ट ये टेनिस एक्सपीरियंस। इंडियन प्लेयर्स भी खेलने वाले हैं आज और कल में, तो यू कैन ट्यून इन टू वॉच देम। काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रीमिंग अपॉर्चुनिटीज हैं,
तुमको अगर बोर्ड पास, तुमको अगर एक मैच है तुम वो देख सकते हो, अगर तुमको पूरे टूर्नामेंट का पास चाहिए तुमको वो मिल सकता है, तुमको कुछ सिलेक्टेड मैचेस के, तुमको अगेन डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं उसको स्ट्रीम करने की। स्ट्रीमिंग तुमको पता है इस हाई क्वालिटी HD, यू नो कि इट्स अ प्रॉपर वो, यू कैन स्विच मैचेस आराम से, बहुत ही इजी कस्टमाइजेशन है, देयर इज नो प्रॉब्लम वहां पे। यू कैन वॉच द टेनिस टूर्नामेंट हैपनिंग राइट नाउ ऑन फैन कोड, लिंक इन डिस्क्रिप्शन मेरे दोस्तों। सेकंड केस बनता है मोहम्मद साला का। मोहम्मद साला इससे ज्यादा क्या करे, 38 प्रीमियर लीग गेम्स में 18 असिस्ट और 28 गोल, इससे ज्यादा वो क्या करे? इतना पिवटल लिवरपूल के प्रीमियर लीग जीतने में, ऑफ कोर्स 33-32 की एज, इससे ज्यादा एक प्रीमियर लीग का प्लेयर क्या करे टू विन बैलन डोर? समझ रहे दोस्तों क्या करे? कि रॉड्री वन अ बैलन डोर बीइंग अ प्रीमियर लीग प्लेयर, अगेन नथिंग अगेंस्ट हिम ऑफ कोर्स, कंसिस्टेंटली प्रीमियर लीग में परफॉर्म करना, क्लच गोल मारना। लिवरपूल के 50% से ज्यादा गोल साला ने मारे इस सीजन मेरे दोस्तों। तो यहां पे एक डिस्कशन लॉन्च होता है कि क्या लिवरपूल बस चैंपियंस लीग से बाहर हो गई क्वार्टर फाइनल में, तो वो उसके अगेंस्ट है साला की। मेन चीज ये है कि इससे तो वो क्या करे भाई, ही इज एक अफ्रीकन प्लेयर, ठीक है, तो ही वोंट प्ले कोई टूर्नामेंट, ही इज ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज में वहां पे कि वो कोई यूरोज नहीं खेलता, उसकी टीम वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं करती ऑफ कोर्स, तो वो ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज पे, एक अफ्रीकन फुटबॉलर हो गया, लेट्स बी ऑनेस्ट यहां पे। तो क्या करे लड़का भाई, व्हाट डज ही डू, क्या करे ओबियसली? एंड इसका आंसर दोस्तों कुछ है नहीं। आई थिंक फुटबॉल बहुत ही कठिन है। साला का केस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, बट वो गोल्डन बूट भी हार गया यूरोपियन का टू एम्बापे, तो वहां पे चीजें थोड़ी और नीचे हो जाती हैं। टीम सक्सेस है, गोल्डन बूट, प्रीमियर लीग ऑफ कोर्स, प्रीमियर लीग टाइटल वगैरह, बट एंड वी नो द परफॉर्मेंसेस, बट क्या बिग मोमेंट्स में अपार्ट फ्रॉम सिटी पे 2-3 गोल मारना, एंड अगेन बिग मोमेंट्स, आई नो सिर्फ बड़ी टीमें नहीं होती, बट यू गेट माई पॉइंट, चैंपियन, यू गेट माई पॉइंट, ज्यादा गोल नहीं मारना चैंपियंस लीग में दोस्तों। अगेन चीजें थोड़ी टफ रही हैं फॉर साला, जहां पे इट रियली मैटर्स। तीसरा केस बनता है, मेरे ख्याल से बहुत ही डिमिनिश हो गया भाई ये केस, मैं काफी देख रहा हूं, काफी धुंधला हो गया भाई ये केस, रफीनिया का। एक टाइम पे रफीनिया वाज बैलन डॉर, यू नो, इवन लाइक ऑल बार्सा फैंस वर लाइक कि रफीनिया को जिताओ भाई, लड़के ने नोयर पे हैट्रिक मारी है, 13 गोल्स चैंपियंस लीग में, ही इज द टॉप स्कोरर ऑफ चैंपियंस लीग, 0 पेनल्टीज रफीनिया ने इस सीजन खत्म कर दिया है। ला लीगा में इज प्रोवाइडेड द मोस्ट असिस्ट्स, वी टॉकिंग अबाउट रफीनिया यहां पे बाय द वे, जनरेशनल सीजन, लास्ट सीजन नोबडी। तो एक बड़ी स्टोरी है, एक आर्क है, ठीक है, बड़ी गेम में, चाहे क्लासिकोस हो, चैंपियंस लीग की इंटर वाली गेम हो, एवरी गेम इज स्कोर्ड, बेनफिका एवरी गेम, पिवटल फॉर एवरी कमबैक, सुपरबली, लाइक अब तो मैं बोलूंगा अंडररेटेड भी नहीं है, इट्स क्रेजी। ही ड्रॉप्ड एक ऐसा सीजन जो मैं नहीं देखूंगा, ही ड्रॉप्ड मेरे ख्याल से अब बेटर सीजन देन मे बी साला, ऑनेस्टली ही डिड, लाइक अगर हम पूरा ओवरऑल सारे कॉम्पिटिशन देखें। बट क्या रफीनिया का थोड़ा लाइक अब धुंधला हो गया मामला, क्या रफीनिया इज नॉट द फेवरेट टू विन बाय? आई थिंक रफीनिया इज वेरी मच अप देयर मेरे दोस्तों, वेरी मच अप देयर। पीपल आर स्टिल स्लीपिंग कि ये जो सीजन ड्रॉप करा, इट कैन विन योर बैलन डोर, इट कैन। अगला केस मैं बनाऊंगा कीकी दे किलियन एम्बापे का। तुम बोलोगे यश भाई क्यों घुसे, भाई मेरी बात सुनो, नॉट ओनली स्पेनिश गोल्डन बूट विनर अपने पहले सीजन में ला लीगा में, ठीक है, अगेन मेरी बात सुनते रहो, यूरोपियन गोल्डन बूट ऑफ कोर्स बीट करा हर एक प्लेयर को, इवन ग्योकेरेस को, इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स टू विन गोल्डन बूट। यू नो कि एम्बापे परफॉर्म्ड इन बिग गेम्स, हर किसी को पता है कि एम्बापे वाज द ओनली वन, जब क्लासिकोस थे, जब मड्रिड पिट रही थी, ऑफ कोर्स एम्बापे डिड एवरीथिंग, वो सब चीजें, ही वाज द ओनली वन। यू कुड फील कि वो वाल्वेर्दे, कोर्तवा, कुछ गिने चुने 2-3 प्लेयर्स ही थे जो परफॉर्म करते कंसिस्टेंटली, तो वो उनमें से था, ठीक है। ही कैप्टन्स फ्रांस फॉर यूएफए नेशंस लीग, ही प्लेस क्लब वर्ल्ड कप मेरे दोस्तों, एंड मैं बता चुका हूं क्लब वर्ल्ड कप कोई हाइप करेंगे, ये फीफा वाले हाइप करेंगे, तो लेट्स नॉट बी वहां पे, नहीं दे विल हाइप इट, दे विल, तो अगेन लेट्स नॉट बी कि यार क्लब वर्ल्ड कप, आई नो मैं खुद अग्री करता हूं, बट लेट्स, आई थिंक दे विल हाइप इट। आई थिंक क्लब वर्ल्ड कप कोई बड़ा टूर्नामेंट कोशिश करेंगे बनाने की, क्योंकि 8-10 बढ़िया टीमें हैं, अगर वहां पे कुछ बढ़िया कर दे एम्बापे, डू यू थिंक केस बदल सकता है? डू यू थिंक कि जो डेम्बेले जीत जाएगा सारी ट्रॉफियां, जो पेड्री, जो यमाल वगैरह कर चुके हैं ला लीगा में, चैंपियंस लीग में, वो सरपास कर देगा एम्बापे विद अ तोड़ क्लब वर्ल्ड कप एंड यूएफए नेशंस लीग? आई थिंक इट विल टेक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, क्योंकि 0 टीम ट्रॉफीज है मेरे दोस्तों, कुछ जीता ही नहीं, ओनली सुपर कप जीता एम्बापे विद रियल मैड्रिड, कुछ जीता नहीं, वो भी यूरोपियन सुपर कप, जो कुछ जीता नहीं, देयर इज नो ट्रॉफी, नो ला लीगा, नो चैंपियंस लीग। ही स्कोर्ड बिग गोल्स, ही स्कोर्ड अ हैट्रिक मैन सिटी पे वगैरह, ड्रॉप्ड द बेस्ट सीजन मैड्रिड की डेब्यू हिस्ट्री में, लाइक वी ऑल नो इट गेट्स इन टू अ टॉप 5 फिनिश फॉर श्योर, मे बी अ टॉप 3, यू नेवर नो, मे बी यू नेवर नो, बट इज इट इनफ टू विन अ बैलन डोर? आई थिंक इट विल टेक बहुत कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लब वर्ल्ड, कुछ ज्यादा ही कुछ वो मोमेंट टाइप जहां पे ही डज इट, मेरे ख्याल से ही, यू नो व्हाट, थोड़ा भी लेट्स वेट ऑन दिस। फिर आता है 17 साल के प्रोडिजी लमीन यमाल पे बातचीत।
मैं डिस्कस कर चुका हूं, तुम सब देख चुके हो, तुमको पता है, हम सब ने आंखों से देखा। वी ऑल नो कि अगर फुटबॉल एस्थेटिक की बात है, आफ्टर पेड्री या फिर अलॉन्ग साइड पेड्री, मे बी उससे बेटर भी यमाल है। लाइक यमाल ने जो फुटबॉल एस्थेटिक हर किसी को दी है। अब जो 100 जर्नलिस्ट वोट करोगे ना, 100 जर्नलिस्ट, मेरे दोस्तों, डू यू थिंक कि वो उन एस्थेटिक्स को इग्नोर कर देंगे? डू यू थिंक दे विल इग्नोर द एस्थेटिक? डू यू थिंक वो बस स्टैट्स पे आएंगे कि यार इसने बस 8 लीग गोल मारे हैं? डू यू थिंक वो एक प्रॉब्लम दे सकता है? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। आई नो लोग ट्रोल करेंगे भाई बायस है, बायस है, बट ही परफॉर्म्ड इन एवरी बिग गेम। जो हमने कल लाइन सुनी ज़िनेडिन ज़िडान की कि लमीन यमाल ने जो इंटर के अगेंस्ट गेम खेली थी, ही हैज अटेम्प्टेड द मोस्ट ड्रिबल्स। अब तुम बोलोगे ये क्या स्टार्ट थे, ये क्या बात हुई? हम मैं तो पागल है, एम्बाप्पे पागल जो गोल मार के बैठे, डेम्बेले पागल जो ट्रॉफी जीत के बैठे, क्या पॉइंट है? आई गेट यू, बट हमने जितनी भी गेमें देखी, नॉट ओनली ला लीगा बट क्लासिकोस एंड एवरी चैंपियंस लीग गेम, पता सिंपल है, अगर एक 17 साल का प्लेयर इस लेवल परफॉर्म कर सकता है कंसिस्टेंटली, एंड अभी हम उसका यूरोस काउंट नहीं कर रहे, वी आर नॉट काउंटिंग द यूरोस ही प्लेड, वी आर नॉट काउंटिंग इट, वो इस बैलन डॉर क्राइटेरिया में काउंटिंग नहीं होता। डू यू थिंक यू वोंट गिव अ बैलन? डू यू थिंक अगर तुमको नाम लिखना, यू वोंट राइट लमीन यमाल नंबर 1? यू वोंट जेन्युइनली? एंड आई थिंक इसे काफी लोग आंसर नो बोलेंगे, मेरे ख्याल से दे विल राइट लमीन यमाल नंबर 1। तो स्टार्ट से ऊपर बातचीत आई थी इस प्लेयर के लिए, एंड ऐसे कुछ प्लेयर्स होते हैं, यू नो, बट वही है, इट इज स्टिल कॉम्प्लिकेटेड। मैं कह रहा हूं तभी, इट इज कॉम्प्लिकेटेड, मोर देन कॉम्प्लिकेटेड देन यू थिंक। क्योंकि अब अगेन इतने ही नॉमिनीज, आई कैन थ्रो मोर, आई कैन थ्रो लौतारो मार्टिनेज, आई कैन थ्रो हैरी केन, माइकल ओलिसे, लाइक आई नो काफी तुम बोलोगे ये, बट आई थिंक यही मोटे मोटे, हमको पता मोटे मोटे ऑफ कोर्स नॉमिनीज है मेरे दोस्तों फॉर द बैलन डॉर 2025। मेरा पर्सनल विनर क्या होगा? अगर मैं अगेन, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स प्रेडिक्शंस आल्सो कि क्लब वर्ल्ड कप कैसे जाएगा, यूएफए नेशंस लीग कैसे जाएगी, वो सब चीजें। मेरा ऑनेस्टली मेरे दोस्तों विनर ऑफ बैलन डॉर, ये प्रिडिक्शन है, इट इज नॉट, इसमें देयर इज यू नो, आई फील लाइक कि दिस कुड हैपन मेरे दोस्तों। आई थिंक माई विनर ऑफ बैलन डॉर 2025 विल बी लमीन यमाल। आई थिंक लमीन यमाल विल विन द बैलन डॉर दोस्तों, आई थिंक लमीन यमाल विल विन द बैलन डॉर। क्योंकि पहली बात तो आई एम रियली नॉट श्योर कि पीएसजी डिफीट्स इंटर, चलो वो तो मेरी खुद की ओपिनियन हो गई, यू नो, मेरी खुद की ओपिनियन हो गई। आई थिंक द सेकंड क्लोज प्लेयर टू लमीन यमाल विल बी, और शुड बी, मेरे ख्याल से शुड बी रफीनिया पर्सनली, एंड द थर्ड प्लेयर शुड बी डेम्बेले। मेरे ख्याल से ये टॉप 3 रैंकिंग होनी चाहिए, आई थिंक ये मेरी टॉप 3 रैंकिंग होनी चाहिए। देन आई कैन पुट ऑफ कोर्स मोहम्मद साला, एम्बाप्पे, ऐसे करके जो भी जिस भी कैटेगरी में भी एम्बाप्पे आगे साला पीछे, ये मेरा टॉप 5 होगा मेरे ख्याल से दोस्तों। आई थिंक दिस इज हाउ आई विल वोट, लाइक सारे बायस से सब कुछ हटा के ये मेरी ओपिनियन होगी दोस्तों। हाँ, अगेन इट विल टेक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेम्बेले के जीतने के लिए, क्योंकि ही इज द क्लोजेस्ट, क्योंकि उसके पास चैंपियंस लीग फाइनल वगैरह। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे दोस्तों, इट इज स्टिल अप इन द एयर। तुम बताओ कि हु विन्स द बैलन डॉर 2025?